नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो इस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता है, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति। उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है, समझ में? तो जो भी मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है या मैनेजमेंट के साथ सीधा संबंध सिक्योरिटी ऑफिसर का ही होता है। तो जो भी प्रॉब्लम मैनेजमेंट को होगा वो सिक्योरिटी ऑफिसर को से बात करेंगे और उस हिसाब से वो लोग अपना कार्य प्रणाली बनाते रहेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट के जो भी कार्य प्रणाली को समझ के जो भी प्लान आउट करना है आपको, जो सिक्योरिटी का आपका जो प्लानिंग रहेगा, जैसे आपको डिप्लॉय करने हैं, आपके लोगों को इस पोस्ट पर लग कर रखने हैं, तो वो पूरा सिक्योरिटी ऑफिसर और मैनेजमेंट दोनों मीटिंग लेके ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, अभी जो भी होता है कि मतलब जैसे कुछ सेल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस सेल्स होता है ना, फायर फाइटिंग सेल होता है, उसमें एक ग्रुप होता है, सेल यानी कि ग्रुप, जो क्राइम प्रिवेंटिव ग्रुप्स होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, फिर ट्रैफिक सेल होता है, ऐसे फर्स्ट एड सेल होता है, ये सब चीज़ों का एक एक ग्रुप्स बनाना पड़ता है, एक सेल बनाना पड़ता है। तो ये सब कुछ प्लानिंग सिक्योरिटी ऑफिसर के होता है। ओके, उनके अनुसार। और जो भी नए रिक्रूट्स या नए जो बंदे होते हैं उन्हें रिक्रूट करना होता है अपनी टीम में, तो ये भी सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है। तो पूरे जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर को करना होता है। उसमें वो बंदों का, जो नए बंदे आए हैं उनका परीक्षा लेना, मतलब पूर्व परीक्षा जो है वो लेना, और उसमें से जो अच्छे बंदे उनसे इंटरव्यू लेके उनको चुनना, और चुनने के बाद में ये प्रपोज़ल अपने मैनेजमेंट के सामने रखना, ये सभी चीज़ें मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर का काम होता है। और मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर बोला गया तो वो बार बार मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स अरेंज कराते रहते हैं। मैनेजमेंट को जो भी तकलीफ़ है वो सिक्योरिटी ऑफिसर से मीटिंग में अरेंज करते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ तकलीफ़ है तो मैनेजमेंट से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि कब हम मतलब इस मैटर पे डिस्कस करें, है ना। और जो भी रिपोर्ट्स मतलब सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से जो भी रिपोर्ट्स नीचे से आते हैं उन्हें अच्छी तरह से मतलब छानबीन करना, उस पर स्टडी करके उसका एक निचोड़ निकालना, उसका एक समरी निकालना, उसमें क्या है, मतलब क्या तथ्य है, ये सब करना, ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है ना। और जो बगल आसपास के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट मतलब ऑफिसर्स है, फायर ब्रिगेड है ना, कोई मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब लोगों के साथ में हॉस्पिटल्स है, आपको मतलब लाइजन डेवलप करना, उन लोगों के साथ में आपका फ्रेंडशिप डेवलप करना, उधर विज़िट करके उन लोगों से उनके जो नंबर्स, उनके सब डिटेल्स, और इतना फ्रेंडली हो जाना, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पहले जो वो ही काम में आने वाले हैं, तो आपको इन सभी लोगों से आपका रिलेशनशिप कल्टीवेट करना, ये सिक्योरिटी ऑफिसर का एक अहम इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। ओके, और जो अपने जो सिक्योरिटी टीम है उनके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज कराना। ट्रेनिंग से क्या होता है कि अपडेट होता रहता है। जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो क्या होता है कि उन्हें कुछ पता होता है सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सब चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, और जो उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं उसमें वो माहिर है कि नहीं, वो परफेक्ट है कि नहीं, क्या मतलब वो फिर भी गलतियाँ दोहरा रहे हैं, तो वो उस टाइप के मतलब बीच बीच में ट्रेनिंग्स का अरेंजमेंट कराना, ये सिक्योरिटी ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। हाँ, और जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी अच्छे बंदे हैं, जो उनके नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको स्टडी कर रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कुछ मेहनती और अच्छे बंदे हैं, तो उनको लेके चुन के उनका प्रमोशंस कराना, उनको कुछ स्पेशल अवार्ड्स दिलाना, है ना, उनको एनकरेज करना, ये सब कुछ काम सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है। और जो भी घटना
या जो हादसे घड़े हैं उनके इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी, तो उनकी कंप्लीट प्रोसीजर कराना, है ना, उसका तहकीकात कराना, उसका इन्वेस्टिगेशन कराना, कंप्लीट प्रोसीजर कराना, और उसे उसका एफआईआर दर्ज कराना, और उसके बाद भी जो भी चीज़ें उसके लिए लीगली जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें कराना, ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर का एक ड्यूटी में आता है। और जो बाकी बेसिक ड्यूटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है वो सब कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटीज़ में आते ही है, लेकिन ये जो है, क्योंकि ये एक्चुअली सिक्योरिटी ऑफिसर इन लोगों का मैनेजर है, तो उसको उसका ऊपर मैनेजमेंट आना चाहिए, उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, है ना, उसके पास हर डेटा होना चाहिए। तो ये है सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी के अंदर। तो वो इसीलिए मतलब उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, उनके अंदर लीडरशिप स्किल होना चाहिए, मतलब वो लीड करे, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वो बोल सके, मतलब वो हर कभी भी रोल कॉल में आके या कहीं भी मीटिंग में आके वो जो भी है, वो कोई जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर वो चर्चा कर सके, ये सब स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि जो बेसिक ड्यूटीज़ है, ऐसा मैंने तो ओवरऑल बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपको बता दिया। ओके, अभी मिलते हैं अगले लेसन में। बाय।